ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, जुगाचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा, वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित जितने भी यहाँ पे हैं, ऑनलाइन में हैं, सभी को मेरा आंतरिक राव और जय गुरु। मेरी माँ ने बहुत सुंदर ढंग से बोला है। मुझे इतना नहीं आता है बोलना, लेकिन फिर भी आज जो ये मंच मिला है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी बोलने की। तो जैसे शिव जी के साथ पार्वती जी लीला करने आए, राम जी के साथ सीता जी लीला करने आए, ठीक उसी तरह कलयुग में ठाकुर जी के साथ बड़ोमा आए इस धराधाम में लीला करते हुए। तो ठाकुर जी के साथ एक बार कुछ माताएं मिलने आई, तो वहीं पे जब वार्तालाप चल रही थी, तब ठाकुर जी ने उनको नारियों का महत्व समझाया कि कैसे नारियों का इस समाज के प्रति कितना बड़ा दायित्व है। वो चाहे तो पूरी एक समाज को बदल सकती है। तो उन दिनों में तो लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ नहीं करती थी और घर परिवार ही चलाती थी, घर में ही रहती थी। तो वहीं पे एक माँ उठ के बोली कि हम नारियां तो इतनी शिक्षित भी नहीं है, घर में रहती है, हम तो नारी जात ही मूर्ख है, हमसे आप इतने कैसे अपेक्षा करते हो कि हम एक समाज को बदल पाएंगे, ये तो पुरुषों का काम है। तब ठाकुर जी गंभीर स्वर में बोले कि तुम नारियां अपने आप को मूर्ख समझती हो, तुम अपने आप को क्या बेवकूफ समझती हो? बेवकूफ होने पर क्या तुम एक संतान को गर्भ में रख के एक इंसान बना सकती हो? तो कभी भी अपने आप को तुम हीन मत समझना। ठाकुर जी फिर बोलते हैं कि तुम तो लक्ष्मी स्वरूपिणी हो, दुर्गति नाशिनी हो, तुम लोग हो तभी तो हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए हो, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो देखिए ठाकुर जी कितना बड़ा दर्जा दिए हैं एक नारी को। ठाकुर जी से एक बार पूछा गया, एक फॉरेनर आया था, उनसे पूछा आप एक वीमेन को कैसे डिफाइन करोगे? तब ठाकुर जी बोलते कि द ट्रू फंक्शन ऑफ अ वीमेन इज टू एडुकेट नॉट द चिल्ड्रन ओनली बट मैन, टू ट्रेन to a higher civilization and not the rising generation but the actual society। एक नारी का कर्तव्य है सिर्फ ना केवल बच्चों को शिक्षित करना, प्रत्येक को शिक्षित करना, एक आने वाले हायर सिविलाइजेशन को उनको ट्रेन करना, एक राइजिंग एक सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना, सबको शिक्षित करना ही एक नारी का काम है। और एक सही नारी, एक सुशिक्षित नारी कैसे होनी चाहिए, ठाकुर जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिए हमारी जगत जननी श्री श्री बड़मा। वो बहुत ही कम उम्र में शादी हुई थी, आके घर परिवार सब इतने लोग रहते थे, सबको संभालते हुए अपना दायित्व तो खूब अच्छे से निभाती थी, खूब अच्छे ढंग से वो बहुत सुंदर करके घर को चलाती थी। इतना सारा काम उनको नहीं आता था क्योंकि बहुत छोटी उम्र में शादी हुई थी। तो कभी उनको प्यार मिलता था, कभी उनको डांट फटकार मिलता था, लेकिन वो कभी उस चीज का उल्टा जवाब नहीं दी, कभी भी विरोध नहीं की। वो अपना काम करती गई, अपनी सेवा से, अपनी प्रेम से उन्होंने सबका मोह मोह लिया। और ठाकुर जी के प्रति तो उनका इतना प्रेम था कि वो अद्भुत था। ठाकुर जी को क्या जरूरत है क्या नहीं, वो ठाकुर जी बोलने से पहले ही समझ जाती थी, और वो काम ठाकुर जी बोलने से पहले ही कर देती थी। इसलिए तो वो बड़ो बहू से बड़ो माँ बनकर प्रतिष्ठित हुई है। बड़ो माँ ऐसे ही नहीं बन गई, ठाकुर जी ने उन्हें बड़ो माँ का दर्जा दिया क्योंकि उसके पीछे उनकी बहुत सारी सहनशीलता थी, धैर्य था, प्रेम भक्ति था, इसलिए तो वो बड़ो माँ कहलाती है। एक बार ठाकुर जी के पास एक कोई आया और बोला ठाकुर जी को, उन दिनों जो परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा थे उनको बड़ो खुका बुलाते थे सभी। तो ठाकुर जी के पास आकर बोला कि ठाकुर जी बड़ो खुका की माँ कहाँ है? तो ठाकुर जी बहुत गुस्से में बोले, तुम क्या बोले? बड़ो खुका की माँ? वो बड़ो खुका की माँ नहीं है, सिर्फ वो सबकी माँ है, तुम सबकी माँ है, वो बड़ो माँ है, क्योंकि उनमें वो गुण है बड़ो माँ बनने का। वो जो अष्ट वैशिष्ट ठाकुर जी नारियों में चाहते थे, वो प्रत्येक वैशिष्ट बड़ो माँ ने अपने आचरण के माध्यम से हमें दिखा के गया है। बड़ो माँ बहुत कम खर्च में अपना घर चलाती थी, बहुत कम तेल मसाले में अपना खाना बनाती थी। बड़ो माँ के पास एक संदूक हुआ करता था, तो उस संदूक में इतनी चीजें होती थी, जैसे हम नारियां जो अनवांटेड चीज बोल के फेंक देते थे, वो सारी चीजें बड़ो माँ छोटी छोटी चीजों को अपने संदूक में भर कर रखती थी, जो आगे चल के उनके घर के कामकाज में काम आती थी। ठाकुर जी को जो बड़ो माँ को जो घर खर्च के लिए पैसा दिया जाता था, तो उसी घर खर्च में से वो बचा के उसी संदूक में रखती थी, और कभी जो अपने किसी की जरूरत होती थी, उनके ससुर, सास
या उनको पति की जरूरत होती थी, वही पैसा वो निकाल के देती थी। तो संग्रह करना बड़ो माँ की एक बहुत मतलब उनसे सीखने लायक है कि वो कैसे संग्रह करती थी और कैसे इतने कम खर्च में और कितने कम तेल मसाले में खाना बनाती थी, उनको बहुत अच्छे से आता था। एक बार ठाकुर जी को बोले थे कि मुझे सनम की चावल की खीर खानी है। तो जब उन दिनों वो चावल वो देवघर में नहीं मिलता था, तो सब चिंतित हो गए ठाकुर जी को वो खीर कैसे खिलाया जाए। तो तभी बड़ो माँ मुस्कुराते हुए उसी संदूक में से चावल निकाली और खीर बना के ठाकुर जी को खिलाई। वो जब पावना से आ रही थी देवघर, तभी उन्होंने वो ठाकुर जी को बहुत पसंद था, उन्होंने उसी संदूक में भर लिया था। तो उस संदूक को मतलब इतनी छोटी सी संदूक, लेकिन देखने से लगता था कि कोई चीज का कोई अभाव नहीं है। तो यही सब गुण ठाकुर जी चाहते थे कि हर एक नारी के अंदर हो। हम जो नारियां बनकर तो पैदा हुई है, हमारे में अंदर ये सारे अष्ट वैशिष्ट है, लेकिन जो आज के जो चाल चलन है, मॉडर्न युग का जो चाल चलन है, उसमें हम ये सब चीज भूलते जा रहे हैं। तो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि हम मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे अनुसरण करने वाली बड़ो माँ मिली और आचार्य परिवार मिला, जिनके आचरण को हम देखते हुए हम सीखते रहते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं। हमारे अंदर तो बीती प्रवृत्ति सब मतलब काम करती है, लोभ क्रोध मोह सब हमारे अंदर है। हम चाहते हैं कि अच्छे चले, लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हैं। लेकिन जब हम बड़ो माँ को तो देखे नहीं, लेकिन जब हम देवघर जाते हैं और पूजनीय माँ और पूजनीय बौदी को देखते हैं, तब हमें मतलब सीखने को मिलता है कि कैसे एक नारियों को चलना चाहिए। एक बार एक फॉरेनर ठाकुर जी के पास आए और बोले कि ठाकुर जी जो संत महापुरुष है वो क्यों मतलब भारतवर्ष में ही होते हैं, वो क्यों फॉरेन कंट्रीज में क्यों नहीं होते हैं। तब ठाकुर जी उनसे पूछे कि आप अपने वहां से देवघर तक कैसे आए हो। बोले मैं तो कलकत्ता तक फ्लाइट से आया हूँ और उन दिनों ज्यादा ट्रेन नहीं चलती थी देवघर के लिए, तो मैं वेट करता रह गया। जब एक ट्रेन आई तो बहुत मुश्किल से उसमें मुझे सीट मिली और मैं देवघर आया। तो ठाकुर जी बोले इतना कष्ट किया, उसके बजाय आप सीधा अगर फ्लाइट लेके देवघर ही आ जाते तो बहुत बढ़िया रहता, इतना कष्ट करना ही नहीं पड़ता। तब वो बोले कि मैं कैसे आऊं, ये देवघर में तो एयरपोर्ट ही नहीं है। तब ठाकुर जी बोले ठीक उसी तरह जैसे एक फ्लाइट लैंड करने के लिए एक एयरपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक अच्छे संतान के लिए एक अच्छी नारी भी तो होनी चाहिए। वो क्या है आपके यहाँ। तो ठाकुर जी बोलते हैं आज जो भारत में जो नारियां होती थी, वो मतलब इतनी भक्ति होती थी उनमें, इतनी श्रद्धा होती थी उनके अंदर कि उन्हें माँ कहकर संबोधित करने का आग्रह होता था। लेकिन आज ये नारियां अपने वैशिष्ट को भूलती जा रही है। लेकिन यही सब अगर नारियों के अंदर जागृत हो जाए तो कितना सुंदर समाज बन जाएगा, कितना हर एक इंसान कितना अच्छा बन जाएगा। तो ये ठाकुर जी बोल रहे थे कि जो हमारी शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज पढ़ना लिखना सारे ठीक है, लेकिन नारियों को अपने वैशिष्ट को अपने मन के अंदर जगाना होगा। और जो मन बोलते हैं इसकी विपरीत चलने की कोशिश करे, ठाकुर जी बोलते हैं उस मन को ही मार डालो, नहीं तो तुम खुद स्वयं भी मरोगी और पूरे समाज को मार डालोगी। इसलिए नारियों को ये मातृ सम्मिलनी जो हम व्रत करते हैं, ये व्रत करने का उद्देश्य यही है कि हम नारियां बड़ो माँ के जो आचरण है उनसे सीख पाए और हम एक अच्छा समाज बना पाए। नहीं तो ठाकुर जी बोलते हैं अच्छा मनुष्य नहीं आएगा तो जितनी सारी मेरी वाणियां हैं, जितनी सारी मैं किताब लिख के गया हूँ, वो किस काम की अगर उस पे चलने वाला कोई अच्छा मनुष्य ही नहीं रहेगा। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ठाकुर जी की रातुल चरणों में सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए मैं यही शेष करती हूँ और कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु।